बहुत समय पहले की बात है। अ, उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे कि तभी एक वृद्ध साधु उनके पास आया और बोला, हे राजन, मेरी कुटिया के पास एक विशाल नाग आकर डेरा डाल चुका है। वह इच्छाधारी है और उसकी मायावी शक्तियों के कारण कोई भी उसके निकट नहीं जा सकता। कृपया मेरी सहायता करें। विक्रमादित्य ने साधु की व्यथा सुनी और तुरंत सैनिकों को साथ लेकर साधु की कुटिया की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल काला नाग वहां कुंडली मारकर बैठा था। नाग ने विक्रमादित्य को आते ही घूर कर देखा और गर्जते हुए कहा, हे राजा, यदि तुमने मुझे परेशान करने की चेष्टा की तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य बिना विचलित हुए बोले, हे नागराज, तुम एक निर्दोष साधु को कष्ट क्यों दे रहे हो? यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं। नाग ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक शापित राजकुमार हूं। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब तक कोई निडर राजा बिना हथियार के मुझसे संवाद नहीं करेगा, तब तक मैं नाग रूप में ही रहूंगा। विक्रमादित्य ने यह सुना और अपनी तलवार एक पेड़ के नीचे रख दी। उन्होंने आगे बढ़कर नाग के सिर पर हाथ रखा और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा श्राप अब समाप्त होता है। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश फैला और नाग का स्वरूप बदल गया। वह एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। साधु और वहां उपस्थित सभी लोगों ने विक्रमादित्य की जय जयकार की। राजकुमार ने विक्रमादित्य को श्रद्धा से नमन किया और कहा, हे महान राजा, आपने मुझे इस अभिशाप से मुक्त किया। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। फिर वह राजकुमार अपने राज्य की ओर लौट गया और चारों ओर राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी।